ट्राइड एंड रिलिश्ड विद सोनम में एक और आसान सी रेसिपी आपका स्वागत करती है, जिससे जब आप मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं और कभी कभी ये आसानी से नहीं भी मिलता है। ये मैं आज बना रही हूँ आप सबके लिए क्रिसमस केक पे यूज़ होने वाला ऑरेंज एंड लेमन कैंडीड पील्स। तो चलिए बनाना शुरू करें। मैंने संतरे और कागजी नींबू के छिलके लिए हैं। नींबू का रस अच्छे से निचोड़ लिया है और नींबू के छिलके को इस तरह से उल्टा कर लिया है। छिलके में आप इस तरह से कट लगाइएगा तो देखिएगा कि एक लेयर सी उसमें से निकलने लगी है। ये देखिए, कुछ इस तरह से एक मोटी सी लेयर जब आप खींचिएगा तो ये धीरे धीरे पूरे ही छिलके से अलग हो जाएगी। नींबू के छिलके का यही वो पार्ट है जिससे छिलका कसेला बनता है। तो ये जब आप पूरा निकाल दीजिएगा तो नींबू के छिलके का कसेलापन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ये देखिए, धीरे धीरे करके मैंने पूरे नींबू के छिलके से निकाल दिया। अब ये देखिए, ये भी एक क्लीन हुआ छिलका। तो इस तरह से मैंने 2 नींबू का रस निचोड़ा और उनका छिलका क्लीन कर लिया। और इसी तरह से 2 संतरे के भी छिलके ले लिए मैंने और एक पोटैटो पीलर की मदद से इस तरह से अंदर वाला जो पिथ या जो कसेला वाला भाग होता है उसको खुरच कर निकाल देंगे। ये देखिए, एक और मैंने साफ़ किया कुछ इस तरह से। और ये देखिए, खाली ऊपर वाला छिलका बच गया है। इस तरह से ये 2 नींबू और 2 संतरे के छिलके साफ़ हो गए। अब इनकी मैं लंबी लंबी स्ट्राइप्स काट लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने पहले नींबू की स्ट्राइप काटी। जब नींबू की सारी स्ट्राइप्स कट गई तो संतरे के छिलके को भी ऐसे स्ट्राइप्स में काट लेना है। अब इन स्ट्राइप्स को एक पैन में लीजिए और उसमें 2 कप नॉर्मल पानी डाल दीजिए और इसको फ्लेम पे रख दीजिए। फ्लेम पे रख के इसे हमें तेज़ आंच पर बॉयल होने देना है और जब बॉयल होने लगे तो 2 मिनट और खौलने देना है। जैसे 2 से 3 मिनट खौल जाए तो आंच बंद करके पानी चेंज कर दीजिए और फ्रेश पानी फिर से लीजिए और फिर से बॉयल आने दीजिए। अब जब इस पर बॉयल आए तो इसको 10 मिनट तक बॉयल होने दीजिए अच्छे से। जैसे ही इन पील्स को बॉयल होते 10 मिनट हो जाए तो फ्लेम बंद कर दीजिए और ये सारा पानी छान के निकाल दीजिए। ये देखिए, छिलका कुछ यूँ गल जाएगा। अब जो स्ट्रेन किए हुए छिलके हैं उसमें 3/4 कप चीनी डालिए और 1 कप पानी। इनको फिर से फ्लेम पे रखिए और बॉयल होने दीजिए। जैसे ही अच्छे से बॉयल होने लगे, रोरिंग बॉयल, तो आंच कम कर दीजिए और धीमी आंच पर आधे घंटे तक इन छिलकों को पकने दीजिए। तो ये देखिए, आधे घंटे पकने के बाद ये छिलके कुछ ऐसे हो गए हैं। चाशनी काफ़ी गाढ़ी सी हो गई है। तो इनको हम एक छन्नी की सहायता से छान लेंगे और ये जो चाशनी नीचे जाएगी ये काफ़ी कड़वी हो चुकी है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, फेंक देंगे। तो ये देखिए, ये नींबू का छिलका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है आधा घंटे पकने के बाद। मैं आपको एक संतरे का छिलका भी दिखाती हूँ। ये देखिए, एक फिर नींबू का छिलका उठा, ये एक संतरे का छिलका, ये सब कितने ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो छन्नी पे कांटे की मदद से आप इन छिलकों को अच्छे से फैला दीजिए जिससे कि सारी चाशनी निकल जाए। तो 10 से 15 मिनट इनको छोड़ दीजिए और फिर इन टुकड़ों को छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। तो ये देखिए, नींबू की एक स्ट्राइप मैंने काट ली, दूसरी स्ट्राइप भी काट लेती हूँ और इसी तरह से संतरे की भी स्ट्राइप्स को हमें काट लेना है छोटे छोटे पीसेस में। तो इस तरह से ये सारी स्ट्राइप्स कट गई। तो ये देखिए, कितनी आसानी से ये हमारे पील्स रेडी हो गए हैं। लेकिन अभी ये थोड़े गीले हैं तो इनको थोड़ा कटिंग बोर्ड पे फैला दीजिए और ये इनकी चमक देखिए, कितनी खूबसूरत चमक है। देखते ही दिल ललचा जाए, इतनी खूबसूरत चमक है। तो अभी ये थोड़े से हल्के गीले हैं तो इनमें 2 टीस्पून आइसिंग शुगर डालेंगे और इन पीसेस को अच्छे से कोट कर लेंगे जिनसे ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाए। तो इस तरह से देखिए, इन पील्स के टुकड़ों को अच्छे से आइसिंग शुगर में कोट कर लीजिए और इनको एक बोल में निकाल कर रख लीजिए। देखिए, सारे पीसेस मेरे अच्छे से आइसिंग शुगर से कोट हो गए हैं और सूख गए हैं। अभी हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। अब इनको एक रात के लिए फ्रिज में रख देंगे। The next day. हमारे कैंडीड पील्स आसानी से रेडी हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और आपको रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। एन्जॉय।